गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे सिलेबस में यूनिट 1 में है, वो है रामायण। अब जो हमें पढ़ना है, रामायण पढ़ना है। महाभारत का, रामायण का वैसे सिलेबस में अरण्य कांड है, ये पढ़ना है। महाभारत में शांति पर्व दिया हुआ है और याज्ञवल्क्य स्मृति का सामान्य परिचय हम लोगों को पढ़ना है। आज हम रामायण में देखते हैं। सिलेबस में तो वैसे सिर्फ अरण्य कांड है, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बाल कांड से भी सवाल आ जाता है। तो बाल कांड भी इस बार हमने थोड़ा सा सोचा क्यों ना थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो मुझे जो उसमें से थोड़ा सा लगा कि संतों के बारे में थोड़ा पढ़ लें, गुरु के बारे में थोड़ा जान लें, थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बारे में क्या कहा गया है। तो ये 2-3 चीजें हमने अभी निकाला हुआ है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसको भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे रामायण की बेसिक एक जानकारी जो हमें कई बार नहीं होती, उसमें दिक्कत हो जाती है, तो हमने वो भी 2-4 लाइनें ऐड की हुई हैं। रामायण 2 है। 2 रामायण कौन सा है? हमारे मानस पटलकर सर्वसाधारण के लिए एक वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस। एक वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस। तो आप कहेंगे 2 रामायण क्या अंतर होगा, नहीं होगा? तो एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए हम लोगों को, मेन वाल्मीकि रामायण ही है जो सबसे पुरातन है, सबसे पहला है, वो वाल्मीकि रामायण ही है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने बाल कांड में कवि रूप में वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है, उनका वंदन किया है, क्योंकि उन्होंने भी, मतलब वो रामचरितमानस का सोर्स भी वाल्मीकि रामायण ही है। फिर वही प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो हमें जानना है। और वाल्मीकि रामायण को बेस बना करके बहुत सारे रामायण और लिखे गए हैं। तो सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। अब इसमें शब्द है महाकाव्य शब्द है, तो इसका मतलब है रामायण को काव्यात्मक रूप में लिखा हुआ है, काव्यात्मक रूप में, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता। आदि मतलब सबसे पहले कवि, इनसे पहले कोई कवि हुए नहीं, इन्होंने ही कविता की शुरुआत की, ऐसे हम मान लेते हैं। आदि कवि कहा जाता है। और बाद में जितने भी रामायण के आप रचना नाम सुनते हैं, बहुत सारे रामायण हैं, सबके आधार वाल्मीकि रामायण ही है। सबके आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण ही है। उसी के आधार पर अलग अलग रामायण की रचना की गई है। उसी कड़ी में 15वीं शताब्दी में, उसी कड़ी का मतलब यानी वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके जो और रामायण की रचना हुई दुनिया भर में, उसी कड़ी में 15वीं शताब्दी में महान राम भक्त हुए तुलसीदास जी। कौन हुए? तुलसीदास जी महान राम भक्त। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जिसको रामचरितमानस कहा गया, वो अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, ये ध्यान रखिए। संस्कृत में नहीं है, अवधी में। इस वजह से इनको काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा, संस्कृत में क्यों नहीं है, अवधी भाषा में है। तो आज उत्तर भारत में यही रामायण लोकप्रिय है हमारे आपके बीच में। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास कृत है, दोनों में ही कांड देखिए उतना ही है, सेम है। 7 कांड वाल्मीकि रामायण में भी है, 7 कांड रामचरितमानस में भी है, सेम है। इसमें भी बाल कांड है, इसमें भी बाल कांड है। उसका अयोध्या कांड, इसमें भी अयोध्या कांड। अच्छे ध्यान रखिएगा, कांड को भी क्रम में याद कर लीजिएगा। हम आप ये नहीं कह सकते कि हमारे में तो सिर्फ अरण्य कांड सिलेबस में है तो आप उतना ही पूछोगे, ऐसा नहीं होगा। कांड को सीक्वेंस पे रखिएगा। बालकांड, बालकांड की शुरुआत हो रही है कहाँ? कहाँ के बालकांड की शुरुआत? अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में बालकांड के बाद
सीधे जंगल में पहुंच जाएंगे। जंगल में कौन? अरण्य कांड, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। फिर किष्किंधा कांड, जंगल में सीता जी का हरण हो जाएगा। सीक्वेंस जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। सीता जी का हरण हो जाएगा तो कहाँ पहुंचेंगे? किष्किंधा। किष्किंधा कहाँ? बाली और सुग्रीव वाला किष्किंधा। वहां से फिर सुंदरकांड। सुंदरकांड तो सब जानते ही होंगे, जगह जगह जो है सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता है। फिर सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड में है, युद्ध कांड। युद्ध कांड होने के बाद उत्तर कांड की चर्चा है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड की चर्चा है। तो ये 7 कांड है, दोनों में ही है, लेकिन एक नाम ये है, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है और रामचरितमानस में लंका कांड कहा गया है। बस इतना सा एक छोटा सा अंतर है। उत्तरकांड को लेकर संशय होता है, बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि उत्तरकांड जो है वो बाद में जोड़ा गया, ऐसा लगता है। वाल्मीकि जी की रचना से भी तो हो सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे बदलाव भी किए गए, हो सकता है अंग्रेजों ने ऐसे षड्यंत्र रचे होंगे। उन्होंने तो एक कमेटी भी बनाई थी, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन चलिए हम उस विवाद में ना पड़ के सीधे आते हैं कि वाल्मीकि रामायण की संरचना को पहले समझते हैं। वाल्मीकि रामायण की संरचना में एक चीज तो आपने देख लिया, 7 कांड हैं दोनों में, तो 7 कांड में बटा हुआ है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सर्ग, अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं? जैसे ही सर्ग शब्द आएगा आपको ये समझ लेना है ये रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है, ये वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है, क्योंकि सर्ग वाल्मीकि रामायण से जुड़ा हुआ है। 445 सर्ग माना जाता है, कुछ ऊपर नीचे अलग अलग प्रकाशन हाउस की वजह से हो सकता है, लेकिन 645 सर्ग माना जाता है कुल। सभी सर्गों को मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में। कितने हैं? 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है उसकी संरचना देखें, 7 अध्याय, 7 कांड इसमें भी है, अध्याय को कांड कहा गया, 7 कांड इसमें भी है, यानी रामचरितमानस में। लेकिन रामचरितमानस में सर्ग नहीं है, सर्ग की जगह पर दोहे हैं, दोहे। 1172 दोहे हैं, ये एक रख लीजिए, इस बार ये सब ऐड किया हुआ है। 1172 दोहे हैं। उसके अलावे 9,000 से अधिक चौपाइयां भी हैं। चौपाई, इसमें सर्ग नहीं है रामचरितमानस में, ये एक ध्यान में बिठा लीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंस करने में आसानी होगी। अब योग वाले स्टूडेंट के लिए दुविधा क्या हो जाती है, एग्जामिनर के पास तो अथाह समंदर है, कहीं से भी कुछ उठा के पूछ लेंगे। यानी आपके लिए क्या मुश्किल है, वाल्मीकि रामायण से भी सवाल पूछ लिया जाता है, रामचरितमानस से भी पूछ लिया जाता है। ये एक दुविधा वाली बात हो जाती है। सिंपल सिंपल पूछे कि रावण को किसने मारा, तो राम ने, तो वाल्मीकि रामायण में भी राम ही मारेंगे, इसमें भी राम ही मारेंगे। लेकिन जो अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। एक मैं लाइन लेंथ आपको दे रहा हूं पढ़ने का, आपके पास समय हो तो खुद से भी, हमारे शास्त्र है, स्मृति है, महाकाव्य है, ये सब स्मृति है, स्मृतियों को पढ़िए, आनंद आएगा। अब देखिए एक चीज और, दोहा और चौपाई में क्या अंतर है, हमने सोचा ये भी बता ही दें। रामचरितमानस में दोहा है और चौपाई है, दोनों चीजें हैं, तो दोहा चौपाई में क्या अंतर है? दोहा में अर्ध सम मासिक छंद होता है और उसमें 4 चरण होते हैं। हालांकि दोहा और चौपाई दोनों में ही 4 चरण होते हैं, यानी 4 संरचना में बटी होती है, 4 पार्ट में। कैसे? दोहा में क्या होता है, पहला और तीसरा जो चरण होता है, जैसे मान लीजिए 4 चरण है, 2 3 4, तो पहले में और तीसरे में जो है 13 मात्राएं होती है, मात्राएं। और दूसरे और चौथे में जो होता है 11 मात्राएं होती है। दोहा की ये संरचना होती है। साथ ही दोहा दिखने में 2 पंक्ति का लगता है, जैसे कि ये है 2 पंक्ति में है, हालांकि इसको हमने लिखा तो ये एक साथ आ गया तो इतनी पंक्ति में लग रहा है, ये 2 ही पंक्ति में है। एक पंक्ति यहाँ तक है, दूसरी पंक्ति है, ये दोहा। जैसे
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारि, वरनों रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। 2 ही लाइन है। अब आए चौपाई पर, तो चौपाई अभी सिर्फ मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। चौपाई में आए तो 4 चरण का ये भी होता है। चारों चरण में अलग अलग पंक्तियों में चारों चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती है, 16-16 मात्राएं। अब इसमें कैसे होता है, इसमें 4 लाइन है। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 2 लाइन। तीसरी रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चौथी लाइन। ये जो 4 लाइन के हुए, ये 4 लाइन हो गया चौपाई। 2 लाइन वाला हो गया दोहा। वैसे भी अच्छा याद रख लेंगे, दोहा में दो है ना, दोहा, चौपाई 4, ऐसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को जानना चाहिए। यूजीसी नेट में सिलेबस में तो हमें दिया हुआ है सिर्फ अरण्य कांड आपको पढ़ना था। हम आनंदित हो गए, चलो अरण्य कांड पढ़ के हम मुक्त हो जाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अरण्य कांड सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बाल कांड से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो बाल कांड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाल कांड में क्या है चर्चा। तो बाल कांड में क्या चर्चा है, तो मैं सिर्फ रामचरितमानस का निकाल पाया हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड से वैसे पढ़ने को सबको पता है क्या है, लेकिन उसमें से जो छोटी छोटी चीजें जहां से क्वेश्चन आएगा, हमारी दृष्टि अलग होती है। हम सिर्फ कहानी के लिए सिर्फ नहीं पढ़ते, हम तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो ज्ञान के साथ साथ एग्जाम में भी उसमें घुसना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखिए, बालकांड में जो शुरुआत हो रही बालकांड की रामचरितमानस में, चूंकि ज्यादातर सवाल रामचरितमानस से है इसलिए हमने अभी इसको टच किया हुआ है। सबसे पहले देवताओं की वंदना हो रही है। कौन कर रहे हैं वंदना? तुलसीदास जी वंदना करेंगे, तुलसीदास जी वंदना। अच्छा, उससे पहले कर न्यास है। अच्छा, अलग अलग कर न्यास की चर्चा अगर आप लोगों किन्हीं को जानना हो तो ये सब उसमें रामायण में, चाहे वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, चाहे रामचरितमानस उठा लीजिए, विधि विधान जो शुरुआत की होती है सारा वहां पर आपको मिल जाता है। और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत डिटेल से दिया गया है करन्यास कैसे होता है, करन्यास अलग अलग तरीके से दिया गया है। अब देखिए, वंदना किसकी की जा रही है? एग्जाम की दृष्टि से। अब कहानी की दृष्टि से नहीं, एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की जा रही है। क्या लाइन आया हुआ है? वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, ये कहा गया है। यानी सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं। चलिए, गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना होगी सबसे पहले। हम लोग भी कोई कार्यक्रम करते हैं पढ़ाई लिखाई वाला, तो गणपति जी की फिर सरस्वती जी की बात होती है। यहाँ सब शब्द पहले वाणी है फिर विनायक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्या पूछ दे, कहाँ से पूछ दे, कहना मुश्किल है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उसके बाद क्या है? भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर, माँ पार्वती और भगवान शंकर की वंदना हो रही है। उनको भी प्रणाम, उनका भी वंदन है। लेकिन इस वंदन में एक बात स्पेशल कह दी गई है, जो हमने यहाँ नोट में लिखा है, उसको ध्यान दीजिए। क्या स्पेशल है? आप लोग अगर नोट में ढूंढ रहे होंगे, जो मैंने नोट्स दिया है उसमें नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये आज ही हमने ऐड किया है, आज ही पढ़ के आज ही हमने ऐड किया है। तो ये जो आपको नोट्स मिला है उसमें नहीं मिलेगा, अभी मत ढूंढिएगा। ये मैं नोट्स आपको अलग से डाल दूंगा, ठीक है? तो चिंता मत कीजिएगा। भवानी शंकरो वंदे में एक अलग बात कही गई है, जो कि सवाल बन गया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ से। क्या अलग बात कही गई है? यहाँ विशेष तौर पर बताया गया है इसकी दूसरी लाइन में कि भवानी शंकर के बिना जो सिद्ध जन हैं उनको अपने अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, किनके बिना सिद्ध जनों को अपने अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। सब सोचेंगे तो रामायण है, भगवान विष्णु भगवान के अवतार की चर्चा है, तो भवानी शंकर वाला क्यों ही आएंगे। लेकिन देखिए, तुलसीदास जी हैं, उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी में। तुलसीदास जी ने किसी में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता थे, तत्वदर्शी थे। तो तत्व को उन्होंने कैसे देखा है, इससे बाद जब मैं आऊंगा ना तब आप कहेंगे अच्छा सच में इतने बड़े तत्वदर्शी थे। एक तो उदाहरण यहाँ आ गया, भवानी शंकर हम लोग अलग अलग मान ले, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को,
लेकिन जो तत्वदर्शी हैं वो नहीं मानते। तो भवानी शंकर हो गया, उनके बिना अंतःकरण में सिद्धों के भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। पहले माँ सरस्वती, गणपति बप्पा, फिर आ गए भवानी शंकर, फिर आ गए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर के बाद सीधे अब गुरु पर आ गए। गुरु, गुरु सबसे बड़े। वंदे बोधमयम, वंदन है किनको? ज्ञान को देने वालों को, जो ज्ञानमय है, जो नित्य है, जो शंकर रूपी हैं, शंकर रूपिणम, ऐसे गुरु को नमन है। देखिए तुलसीदास जी हैं, नमन किया। अब यहाँ विशेष तौर पर कहा गया है कि गुरु की शरण में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता। मैंने ये क्यों लिखा टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता, लिखने क्या जरूरत है? क्या पता यहीं से क्वेश्चन दे दे। टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है किनके शरण में जाने से? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा गया। तो चंद्रमा को काफी टेढ़ा माना जाता है, मतलब वो किसी को सुनते नहीं है। लेकिन जब गुरु के चरण में चले जाते हैं तो चंद्रमा की भी लोग पूजा करने लगते हैं, नहीं आप भी वंदनीय हो क्योंकि आप तो गुरु की शरण में हो। इसके बाद अब देखिए फिर से शुरू से, माँ सरस्वती, गणपति बप्पा, भवानी शंकर, उसके बाद गुरु आ गए। माइक बंद है, बोलते जाइए। गुरु आ गए। गुरु के बाद किनकी वंदना होगी? वाल्मीकि जी की। कविश्वर कहा गया उनको, कविश्वर। फिर वाल्मीकि जी को नमन किया गया है, और फिर कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की गई है। कविश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना की गई। ठीक है, अब आइए फिर सीता जी को नमन किया गया है। फिर सीता जी को नमन है। फिर हरि की वंदना की गई। हरि का यहाँ अर्थ हुआ भगवान विष्णु की वंदना की गई है। जब यहां तक वंदना हो गया, तब तुलसीदास जी फिर गुरु की महिमा बता रहे हैं, गुरु के लक्षण बता रहे हैं। अब यहां से भी फिर से आपके सवाल के लिए मामला बन जाता है कि गुरु की महिमा यानी गुरु का बखान कर रहे हैं। गुरु के लक्षण क्या बताए गए हैं? रामचरितमानस में लीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा। कहेंगे आप योग वाले हो, अरण कांड बोलेंगे, सिर्फ अरण कांड ही पढ़ोगे? गुरु के बारे में है बाल कांड में, पढ़िए गुरु के बारे में। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा जो है करेंगे, क्योंकि पहले कर चुके हैं हमारे साथ में। गुरु के बारे में कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं वो कृपा के समुद्र हैं। कौन है गुरु? कृपा के समुद्र हैं। वो नर रूप में श्री हरि है। गुरु नर रूप में, जब गुरु के पास जाते हैं तो हमारे जैसे ही शरीर उनको भी है मनुष्य रूप में, लेकिन हरि के समान है, श्री हरि के समान है। गुरु की देखिए व्याख्या, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य की किरण की तरह है। हमारे अंदर के अहंकार को खत्म करता है गुरु का साथ। तो उसके लिए अंधकार शब्द आया है। फिर अंधकार को दूर कौन करता है? तो सूर्य की किरणें दूर करती हैं। तो सूर्य की किरणों के समूह के समान है। फिर देखिए सुरुचि, गुरु के पास जाते ही जो आपके अध्यात्म में रुचि जागती है। सुगंध, अनुराग रूपी रस से पूर्ण है वो गुरु। सुरुचि से, सुगंध से, अनुराग रूपी रस से वो पूर्ण है गुरु। कितनी सुंदर व्याख्या है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है। अमर मूल का सुंदर चूर्ण है। चूर्ण, ऐसा चूर्ण है जो अमर मूल का चूर्ण है। बताइए चूर्ण भी किनके हैं? तो अमर मूल के, जो सभी भव रोगों को परिवार का नाश, भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला। जितने भव रोग हैं, अब भवसागर के रोग कह लीजिएगा या सारे रोग कह लीजिए, इस भवसागर पर जितने रोग होते हैं उनके परिवार का ही नाश कर देता है। सारे रोग नाश किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। वह गुरु शंभु के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के समान है। भगवान शिव के शरीर पर जो विभूति लगी होती है, गुरु की संज्ञा उस विभूति से दी गई है। अब मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या पूछ लेंगे, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं। जब क्वेश्चन आएगा देखना आप। शिव जी के शरीर पर जो विभूति लगी होती है, जो सुशोभित होती है, जिसको देखा देखी कई बार हम लोग भी सावन में भभूत लपेट लेते हैं, भले उसका अर्थ समझे ना समझे, वो गुरु हैं। भभूत ही गुरु है। वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। हमारा जो कल्याण होगा, हमें जो आनंद की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होगी,
उसकी जननी है, उन्हीं से शुरुआत होगी उसकी, बिना गुरु का नहीं होगा। वो गुरु भक्त के मन रूपी दर्पण, भक्त का जो मन है, जो मैला है, आईने की तरह है लेकिन मैला है, दर्पण के मैल को दूर करने वाले हैं। मैल चढ़ा हुआ हम सबके मन रूपी दर्पण पर, उसको दूर करने वाले हैं। तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाले हैं। वो तिलक करते हैं तो सभी गुणों को, 17 स्तंभ गुण को भी वश में कर लेते हैं। अब श्री गुरु के चरण की चर्चा आई हुई है, यहां से भी क्वेश्चन आया था लेकिन नीचे से आया था। श्री गुरु के चरण के नख, यानी पांव में जो नाखून है, उस नाखून की ज्योति मनियों के प्रकाश के समान है। बताइए, तो गुरु की महत्ता बताने के लिए नाखून भी कहा गया, उसको भी आप कैसे मानिए, बाप रे, मणियों के प्रकाश के समान मानिए। मणि, उसका प्रकाश, गुरु के नाखून जो है वो, यानी गुरु कितनी महत्ता। उसके बाद चरण धूलि की भी महत्ता आएगी, चरण धूल की भी महत्ता आएगी। देखिए, उस गुरु के स्मरण से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। बाल कांड में कहा गया है ये, रामचरितमानस के तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, वह ऐसे प्रकाश हैं वो गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। चलिए, ये लाइन तो बहुत कॉमन है, इस कॉमन लाइन से तो सब लोग परिचित हैं। अब जो स्पेशल लाइनें हैं उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। वो गुरु जिस भक्त के हृदय में आ जाते हैं, अब भक्त के हृदय में खुद से तो आएंगे नहीं, भक्त के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, भक्त के अंदर भाव होना चाहिए, तो भक्त अपने हृदय में गुरु को बिठा लेते हैं, स्थान दे देते हैं। अब जिस भक्त ने स्थान दे दिया वो भाग्यशाली, बड़भागी है वो। अगर आपके हृदय में गुरु आ जाए, यानी आपने हृदय में गुरु को बिठा लिया, गुरु जी कहने से, गुरु जी कहने से 10 बार बोलने से गुरु नहीं हो जाते। सबको समझ में आता भाव क्या है, बोलने के लिए हम लोग गुरु जी सबको बोलते हैं। भाव आ जाए और गुरु आ जाए, गुरु तो वो होते हैं, गुरु आसान नहीं है। मैं शिक्षक हूँ, अगर आप में से कोई मुझे गुरु कहते हैं तो वो सिर्फ शाब्दिक रूप में कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मैं शिक्षक जरूर हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आपके हृदय में गुरु आ जाए, गुरु जो तत्वदर्शी हैं, जो आत्मदर्शी हैं, तो हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हृदय में जो गांठ बनी हुई है सब खुल जाता है, हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी, निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाएगा, दोष भी मिट जाएगा, दुख भी मिट जाएगा। गुरु के दर्शन से, गुरु को हृदय में बिठाने से, गुरु की कृपा से, श्री राम चरित्र रूपी मणि, उनकी कृपा से ही श्री राम जी जैसा चरित्र जो है, मणि और माणिक्य से तुलना की गई है, वो चाहे कितना ही गुप्त क्यों ना हो, चाहे वो प्रकट क्यों ना हो, चाहे वो किसी गुफा में क्यों ना, किसी खान में क्यों ना छिपा हुआ हो, वो सब दिखाई देने लगते हैं गुरु की कृपा से। रामचंद्र जी जैसे चरित्र। अब तुलसीदास जी गुरु के चरण की सुंदर व्याख्या करते हैं। अभी तो नाखून की व्याख्या की, अब गुरु के चरण की व्याख्या हो रही है, वो देखिए। गुरु के चरणों की रज यानी मिट्टी कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन के समान है। यानी गुरु के चरण की जो मिट्टी है, जो रज है, वो रज कोमल है, वो रज सुंदर है, नयन अमृत, नयन पे रज को लगा कर कैसे हम लोग लगाते हैं ना माथे पे, अंजन मतलब काजल के समान है, कोमल है, और इसी को सुनहरा भी कई जगहों पर कहा गया, स्वर्ण स्वरूप है, जो नेत्रों के दोष को दूर करता है। गुरु के चरण का रज, नेत्र कौन से, ऐसा थोड़ी कि नेत्र में फुंसी हो गई, बड़े कष्ट में गए गुरु के चरण से रज उठाए लगा लिए तो नेत्र में फुंसी ठीक हो गई। यहाँ आध्यात्मिक नेत्र की बात कर रहे हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल किया जाता है। देखिए, वो नेत्र एकदम तीसरी शक्ति आ जाए, तीसरे नेत्र खुल जाएंगे, ज्ञान रूपी नेत्र, संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले वो नेत्र हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन अब करने जा रहे हैं, इतना गुरु के बारे में बता करके। उसी दौरान एक क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया जून 2026 में, अभी
जिसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग फाइनल आंसर की का, रामचरितमानस में किसका पदरज कोमल सुनहरा अंजन है? कोमल भी, सुनहरा भी, अंजन भी है। श्री राम जी का, जानकी जी का, गुरु जी का, वशिष्ठ जी का? कंफ्यूजन वाला दे दिया ना। अभी हम लोगों ने चूंकि पढ़ा हुआ है तो जान गए, श्री गुरु का कहा गया, श्री गुरु का। अब हम लोग देख लेते हैं कहा क्या गया है, चौपाई में क्या कहा गया है। गुरु पद रज मृदो मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भव मोचन। महाराज के चरणों की, कौन? गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल है, सुंदर है, नयन अमित दृग दोष विभंजन, सुंदर नयन अमृत अंजन के समान है। नयन के लिए जैसे अमृत हो, काजल जैसे होता वैसे है, जो नेत्रों के दोषों को का नाश करने वाला है। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से ते ही करी विवेक विमल विवेक विलोचन, विवेक जो है उसको निर्मल कर देता है, विवेक पर पर्दा पड़ा उसको हटा देता है। वरनौ राम चरित भव मोचन, वो रज जो है आपको राम के चरित्र का भी दर्शन करा देता है, यानी संसार रूपी बंधन से छुड़ा देता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आइए उन्हीं राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। बालकांड में गुरु की महिमा की चर्चा हो गई, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या चीजें कही गई हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने पॉइंट वाइज ही आपको बना करके ये रखा हुआ, अभी दिया नहीं, पीडीएफ दे दूंगा, बना हुआ पीडीएफ आज ही दे दूंगा। उसके बाद संतों की महिमा की चर्चा आई है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया था, यहाँ से भी लास्ट टाइम सवाल पूछा गया था, तो इसको भी देखना जरूरी है कि संतों के बारे में क्या कहा गया, संतों के चरित्र को किस तरह से स्वामी तुलसीदास जी ने रखा है। कहा है सबसे पहले संतों का चरित्र कपास की तरह सुंदर है। इसकी तरह सुंदर है, कपास की तरह शुभ है, सुंदर और शुभ है। कपास होता है ना जिससे रुई बनती है, कपास जिससे कॉटन का धागा बनता है, कपास का पेड़ होता है, उसमें सुंदर सा फूल लगता है। मेरे यहाँ भी घर पे था, मम्मी ने एक पेड़ लगाया हुआ था और उसमें सुंदर सफेद कलर का एकदम फूल खिलता था, और फिर उसमें एक गांठ होता था, फूल हटने के बाद वो गांठ खिल जाता था, तो रुई ऐसे बाहर दिखती थी, सफेद सफेद रुई। फिर हम लोग उसको तोड़ के लाते थे, धूप में सुखा के अलग करके उसको रुई बना करके वो दीपक में लगाने के लिए उसको रखते थे। तो ये कपास की तरह संतों का चरित्र है। फिर कहा गया है उनका फल निरस विशद और गुणमय होता है। निरस, विशद और गुणमय, तो ये तीनों शब्द जो आया हुआ है निरस, विशद और गुणमय, कपास की वजह से जोड़ा गया है। कोई स्वाद तो होता नहीं कपास में, कपास में कोई स्वाद नहीं होता है। विशद होते हैं वो और गुणमय होते हैं। कहा गया गुणमय जो है वो जैसे उसमें तंतु होता है, धागा होता है, वैसे इतने गुण से भरे होते हैं हमारे संत। फिर कहा गया है संत क्या करते हैं, दुख, खुद दुख सह लेते हैं और दूसरों के छिद्रों को भर देते हैं। छिद्रों से, छिद्र शब्द ही दिया हुआ है, छिद्रों को भर देते हैं मतलब दूसरे के जो दुख हैं उसको दूर कर देते हैं। अपना तो दुख सहते रहते हैं और दूसरों के दुख को दूर करते रहते, संत वो है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, ये बातें गुरु के लिए भी कही गई थी। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, कितनी बड़ी बात। प्रयाग तो इलाहाबाद में हो गया, जाएंगे प्रयाग में, प्रयागराज, लेकिन संतों का साथ मिल गया तो सोचिए आप प्रयागराज वही है, उनके चरणों में ही प्रयागराज। तो तीर्थराज कहा गया, शब्द वैसे तीर्थराज आया हुआ, तो तीर्थराज कौन है, प्रयाग को कहा जाता है। तो संतों के लिए कहा जा रहा है वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जहां राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है। अब तीर्थराज प्रयाग है तो वो चल रहे हैं, उनके साथ में गंगा जी की धारा बहती है, साथ ही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। गंगा जी के साथ साथ सरस्वती जी की भी चर्चा आ गई, गंगा जी की, सरस्वती जी की चर्चा आई तो यमुना जी की भी चर्चा आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, गंगा यमुना सरस्वती, तब तो आनंद आएगा ना।
तीनों बातें आनी चाहिए। तो देखते हैं, कहीं तो यमुना जी की चर्चा होगी। देखिए यहाँ विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा। विधि मतलब ऐसे कर्म जो करने चाहिए, निषेध मतलब ऐसे जो नहीं करने चाहिए। ऐसे कर्मों की वो कथा सुनाते रहते हैं कि नहीं? जब संत लोग मिलते हैं ऐसे ऐसे कथा सुनाते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि जो कर्म नहीं करने चाहिए उसके लिए कहा गया, देखो इसने एक कर्म किया था, इसके साथ गलत हुआ, फिर उसको संतों का साथ मिला तो उसका भी उद्धार हो गया। ऐसे भागवत कथा में बहुत सारी कहानियां हैं। तो विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा आपको सुनाते रहते हैं, आपको जगाने के लिए। और कलयुग के पापों को हरने वाली वो यमुना जी की तरह है। यानी गंगा यमुना सरस्वती तीनों उन्हीं में समाया हुआ है। तीनों बात आ गया। इनके लिए, संत के लिए आया है। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। उनके अंदर वो कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु की, कभी शंकर जी की, त्रिवेणी के रूप में उनके अंदर सुशोभित हैं। जिसको सुनते ही सब आनंद और मंगल की प्राप्ति हो जाती। जो सुनते हैं संतों से उनको प्राप्ति हो जाती है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो अपने धर्मों में अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। उस संत समाज रूपी प्रयाग, प्रयाग से यहाँ तात्पर्य स्थूल रूप में मत लगाइएगा, उस प्रयाग की नहीं, संतों की बात हो रही, प्रयाग की। अपने धर्मों में वो अटल रहते हैं वो संत लोग। कैसे अटल? तो अक्षय वट की तरह अटल है। जो ऐसा वट वृक्ष जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ऐसे शुभ कर्म ही संतों के परिकर हैं। जो शुभ कर्म है वो संतों के परिकर मतलब समाज है। संतों की परिभाषा चल रही है यहाँ पर, संतों के लक्षण चल रहे हैं। वह संत समाज सभी देशों में कहीं भी आपको मिल जाएंगे, हर समय सभी को सहज उपलब्ध है। आप जाइए तो उनके पास हर जगह है। संत लोग घूमते टहलते रहते हैं, जगह जगह पर उनकी कथाएं चलती रहती है। और आप जाएं जगह जगह तीर्थों पर तो संत ही संत मिलेंगे आपको, संत ही। लेकिन हम जाते नहीं, संत को ढूंढने जाते कहाँ है? हम तो जाते हैं मंदिर में, बस किसी तरह जल चढ़ जाए, सिर्फ फोड़ी करके, पार फोड़ी पढ़ के, 5,000 10,000 रुपया दे करके आगे से हमारा दर्शन हो जाए भगवान का, हम उसके लिए जाते हैं। सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। मैं योग कराने जाता हूँ, वहां लोग कहते हैं कि हम तो इतना पैसा हमने दिया मंदिर में, तब महाकाल के दर्शन करें, हमें आगे बिठाया गया, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। नहीं हुआ आपको दर्शन? ऐसा भी होता है। तो क्या करे? अभी राम जी के यहाँ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ अयोध्या में, कि जो पैसे देंगे उनको सीधे स्पेशल वहां ले लिया जाएगा राम जी के पास में, और रील भी बनवाया जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा था उस स्टिंग ऑपरेशन। बताइए क्या हो रहा है इस देश में। तो लेकिन देखिए, संत के बारे में छोड़िए, हम संत के पास जाते हैं, वही भगवान से मिलाएंगे, वही राम से मिलाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती वही है। वो संत समाज सभी देशों में हर समय सभी को सहज ही प्राप्त हैं। एक बार कोशिश तो कीजिए। वह तीर्थराज मतलब वह संत समाज अलौकिक, अलौकिक और अकथनीय है। अलौकिक है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अकथनीय भी है, नहीं वर्णन किया जा सकता। तुरंत ही फल देने वाले हैं। सद्यः शब्द आया हुआ है, सद्यः फलदायी हैं। जो इन संतों का प्रभाव मन से सुनते हैं, समझते हैं और इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही चारों फल पा जाते हैं। उसे चारों फल लिखा हुआ है, व्याख्या में धर्म अर्थ काम मोक्ष लिखा हुआ है। व्याख्या में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। संत के लिए ये बात है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो यहाँ से आया है। देखिए, तीर्थराज में स्नान का तत्काल फल है। कौन से तीर्थराज में? प्रयाग रूपी गंगा में? स्थूल में नहीं, सूक्ष्म की बात हो रही। संतों के विचार में मगन होने पर, सुनने, विचार करने, वैसा आचरण करने पर तुरंत ही फल दिखता है। क्या फल दिखता है? तुलसीदास जी कहते हैं कौवा भी कोयल बन जाता है, कौवा भी कोयल बन जाता है। काक हो ही पिक, काक हो ही पिक, बगुला हंस बन जाता है। बकऊ मराला, बकऊ मराला। अब इसको क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके पूरे उस पर आएंगे। दिसंबर 25 का क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के अनुसार प्रयाग में स्नान करने से क्या होता है?
अब इन्होंने डायरेक्ट पूछ दिया प्रयाग में स्नान करने से, तो एक बार तो कंफ्यूजन होगा। हाँ उसी प्रयाग में है, तो कौवा कोयल होता है, गधा गाय होती है, बोगला हंस होता है, मनुष्य देवता होगा, सांप विष रहित हो जाता है। तभी पढ़ा हम लोगों ने, कौवा कोयल बोगला हंस, ए और सी, ए और सी। अगर डायरेक्ट कोई किसी ने समझ लिया, पहले पढ़ा नहीं है, आंसर देख लिया, अच्छा एसी होता है प्रयाग में स्नान से, तुरंत टिकट कटाएगा, भागे भागे जाएगा प्रयागराज, कहेगा डुबकी लगा लिया, कौवा कोयल होता, बोगला हंस होता, तो हम भी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएंगे, कुछ अच्छा ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएंगे, ऐसा मन में हो जाता है भाव। तो बालकांड में ये बात कही गई है, अकथ अलौकिक तीर, तीरथ राव देई सद फल प्रकट प्रभाव, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद कहा गया है, सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयाग कहा गया। जो हम लोगों ने अभी देख लिया कि तीर्थराज का फल जो है तत्काल मिलता है, प्रेम पूर्वक जो इसमें गोता लगाता है अनुराग पूर्वक, वो इस शरीर के रहते ही चारी फल, लहही चारी फल, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाता है। फिर कहा गया, अब यहाँ आया हुआ है कौवा कोयल वाला, मज्जन फल पेखई तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने को मिलता है, कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस बन जाता है। ऐसा बोगला कहीं हंस बने, बोगला तो बोगला ही रहेगा। ये हमारे आपकी बात कर रहे हैं, हमारे आपके अंदर जो कौवा वाली प्रवृत्ति है ना, दूसरे का भी छीन झपट लो, उसकी बात हो रही है कि कौवा जो है कोयल बन जाता है। हम जो काव काव करके दूसरों को नोचने लगते हैं, वो कोयल बन जाता, हमारी बात हो रही है। मत सोचिएगा कि कोया सच में एक कौवा को पकड़ के ले गए या संत सभा में बिठा दिया, 1 घंटा उसको भागवत सुनाया, कहा ये तो कौवा कोयल बनी नहीं, ये तो झूठे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपकी बात हो रही है। अब बगुला हंस हो जाता है, अगर आप बगुला हैं तो हंस हो जाएंगे, कौवा है तो कोयल हो जाएंगे। आपके अंदर की बात हो रही है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, ये कहा जा रहा है, आश्चर्य मत कीजिएगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। एक बार सत्संग करके तो देखिए। फिर कहा गया है, सत्संग के बिना विवेक ज्ञान नहीं होता। आ जाइए योग दर्शन पर, विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वहां बहुत सारे उपाय बताए गए हैं विवेक ज्ञान के बारे में। क्षण और क्रम से भी कहा गया, अष्टांग योग से भी कहा गया, वो हमने आपको कराया हुआ। यहाँ पर देखिए बाल कांड में, संत सत्संग के बिना विवेक ज्ञान नहीं होता है। अब सवाल है कि सत्संग, सत्संग कैसे हो, संतों का संग कैसे हो, फिर सत्संग की प्राप्ति कैसे हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र की कृपा के बिना सत्संग नहीं होगा, तो रामचंद्र जी की कृपा के बिना नहीं होगा। फिर कहा गया है, अगर हो गया तो सत्संग की, यहां गलत लिखा चलेगा, सत्संग की सिद्धि ही फल है, सत्संग की सिद्धि फल है, बाकी सब साधन तो फूल है। फल चाहिए कि फूल चाहिए, सो आप देख लीजिए, बाकी साधन फूल है, सत्संग की सिद्धि फल है। संतों का संग पाकर दुष्ट भी उसी तरह सुधर जाते हैं, जैसे पारस के छूने मात्र से लोहा सुहावन हो जाता है। वैसे कहानी हम लोग बचपन में सुने हुए हैं, एक पारस पत्थर होता है, लोहा से छुआ दो तो सोना बन जाता है लोहा भी। तो किसी ने हमें बताया कि नेपाल नरेश के पास में है ऐसा पत्थर, सोना को छुआ देता है तो पत्थर लोहे को तो सोना बन जाता है। ऐसा बचपन में हमने किवंदंती सुना हुआ था, बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है, ये पारस अलग पारस है, यानी सोना बन जाता है। अगर गलती से भी मान लीजिए कोई आपके अंदर संत प्रकृति वाले हैं, संतों का सत्संग हुआ है, गलती से आपकी संगति कुसंगति हो गई, आस पड़ोस जहाँ ऑफिस में जा रहे जो भी जा रहे सब कुसंगति ही हो गई, मजबूरी है आपकी वो कुसंगति, गलती से हो गया मजबूरी में, तो भी आप अपने गुणों के हिसाब से ही कर्म करेंगे। संगति के बावजूद आपके गुण खत्म नहीं होंगे संतों वाले। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। अब आते हैं आगे।
तुलसीदास जी ने संतों की महत्ता बता दी, गुरु की महत्ता बता दी, संतों की महत्ता बता दी। तुलसीदास जी यहाँ संतों की महिमा बताते हुए एक और बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कवि हो चाहे पंडित हो, वो भी अपनी वाणी में संतों की महिमा का वर्णन करने में अपने आप को अक्षम पाते हो। लगता है जितना कह रहे हैं वो बहुत कम है, सक्षम नहीं पाते हैं, सब कुछ आते हैं वो। तो फिर तुलसीदास जी कह रहे फिर मेरी क्या औकात, मैं कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ संतों का। फिर वो कह रहे हैं मेरे द्वारा उनका वर्णन उसी तरह से नहीं हो सकता है जैसे एक सब्जी तरकारी बेचने वाला, सब्जी तरकारी साग तरकारी ये लिखा हुआ है, साग तरकारी बेचने वाला मणि के बारे में नहीं बता सकता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें क्या गुण है, वो तो जौहरी ही बताएगा मणि का। कहा कि साग तरकारी बेचने वाला मणि के बारे में नहीं बता सकता है, हमारे जैसा व्यक्ति संत के बारे में नहीं बता सकता। तुलसीदास जी अपने ही बारे में कह रहे हैं। फिर जिस तुलसीदास जी ने इतना सबके बारे में कहा, उसकी महत्ता देखिए तुलसीदास जी की, दुष्टों को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं, दुष्टों को भी। तुलसीदास जी की सहृदयता ऐसी है कि दुष्टों को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। बताइए कोई ऐसा होगा दुष्ट का वंदन करेगा? योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा जो पाप आत्मा है उनसे उनका परहेज करो, दूर रहो उनसे। दूर तो सभी रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये प्रणाम करते हैं, उन दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। और फिर दुष्टों को प्रणाम करने के बाद उनके लक्षण बताते हैं कि दुष्ट मतलब क्या है। अब दुष्टों के लक्षण भी थोड़ा देख लीजिए, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा अलग सी चीज यहाँ बताई गई है। इस अलग सी चीज को हमें जानना चाहिए कि दुष्ट के बारे में, दुष्ट के क्या लक्षण बताए गए। जो बिना प्रयोजन के ही अपना हित करने वालों के भी विपरीत क्रिया कर देता है। आपका हित, आपने किसी का हित किया, पता चला वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, आप ही का अहित कर दिया। बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन हो तो बात समझ में आती है, बिना प्रयोजन के ही आपके विपरीत चला जाएगा, आचरण कर देगा। दूसरों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ नजर आता है, उनको लगता है दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे यही हमारा लाभ है। ऐसे लोग मिलते हैं समाज में, जिनको लगता है एकदम अकड़ के हैं, जब तक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमारे अहंकार की तुष्टि नहीं होगी, और समाज हमसे डरेगा कैसे। हमने तो नजदीक से ऐसे लोगों को देखा हुआ, जो दूसरों के उजरने पर खुश होते हैं। दूसरा उजर जाए तो खुश, और दूसरा बसने लगे उसका घर तो विषाद होता है उसको। ये दुष्ट के लक्षण बताए गए। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के लिए राहु के समान है। यहाँ दो शब्द आया है, हरि और हर, जोड़ दे तो हरिहर हो गए, हरिहर। हरि और हर में दो शब्द है, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब भगवान शिव। हरिहर में दो शब्द, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब भगवान शिव, ध्यान रखिएगा। अब से हरिहर शब्द आए तो समझ लीजिएगा भगवान विष्णु और शिव दोनों साथ हैं। हरिहर, हरि मतलब तो हरि हो ही गए विष्णु, हर मतलब हर हर महादेव, हर हर महादेव हो गए, ठीक है, दोनों मिल गए। तो वो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के लिए राहु के समान है, जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। सहस्त्र बाहु बहुत वीर था ना, ताकत था। तो दुष्टों में किस चीज की ताकत होती, दूसरों की बुराई करने की ताकत होती, उतनी ही प्रबल ताकत होती है, ठीक है। दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखता है, अपने दोष नहीं दिखते हैं। दूसरों के दोष तो हट से दूसरों को देख करके उसके जितने दोष हैं सब बता देगा। आप कहोगे अरे बाप रे, बड़े सूक्ष्मता से देखते हो आप, एक एक चीज, कुछ भी छोड़ा नहीं आपने देखने के लिए, सारे दोष गिना दिए उसने। तो इसीलिए कहा गया हजार आंखों से देख लेता है, तो इसी पे दृष्टि रहती है उसके, दूसरों के दोष देखता रहता है वो। दूसरों के हित रूपी घी, अब यहाँ देखिए बड़ा बढ़िया कहा गया, दूसरों का हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान करता है। घी में मक्खी पड़ जाए तो क्या करते हैं, घी को फेंकना पड़ता है, कटोरी में घी निकाले, पराठा सेकने के लिए मक्खी पड़ गई, अब क्या हुआ, मक्खी भी मर गई और घी भी फेंकना पड़ा। तो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि आपके घी में जाके, आपकी खुशी में जाके पड़ जाएंगे, अपने तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी ले डूबेंगे। ऐसे ही होते हैं जो दूसरों को जलाने के लिए तेज के समान है, अग्नि के समान है।
एकदम जला के राख कर देंगे। क्रोध में वो यमराज के समान है, क्रोध में यमराज के समान है। ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में वो कुबेर के समान है। अब ये मत सोचिएगा पॉजिटिव सेंस में, कुबेर के पास जितना धन है किसी के पास नहीं है, कुबेर जी के पास ही सब धन है, सब उन्हीं का है। कहा गया पाप और अवगुण वो इतना इकट्ठा करके रखे हैं कि कुबेर का खजाना खाली हो जाए। उनके पास धन किस चीज का है? दुष्टों के पास में पाप और अवगुण का धन है। इतना है जितना कुबेर के पास धन है, उतना उनके पास पाप और अवगुण है, जिनका बढ़ना सभी के हित के नाश के लिए होता है। अगर उसकी उन्नति हो समाज में दुष्ट लोगों की, तो सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिनके कुंभकर्ण की सोते रहने से ही भलाई है, कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की। कुंभकर्ण सो रहा है तो सब शांति है, कुंभकर्ण जाग जाए तो पता नहीं कितने लोगों का खाना खा जाएगा, कितने का क्या करेगा। कहा भैया ऐसे दुष्ट लोग सोते रहे तो सोने दो, भलाई है तभी, सोने दो, छोड़ दो, छेड़ो मत उसको। अगर जाग गया तो मुश्किल है। ऐसे लोग लोगों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देता है, अपने शरीर की बलि दे देगा, अपने जान प्राण की उसको परवाह नहीं होती है। जो होगा सो होगा, मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे होते हैं तुलसीदास जी। अब देखिए कहते हैं कि मैं ऐसे दुष्टों को भी, हालांकि शब्द उन्होंने कहा असंत, संत और असंत, संत की बात आई, असंत की बात आई, मैं ऐसे असंतों को भी शेषनाग जी के समान नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए महानता तुलसीदास जी की, शेषनाग जी के समान उनको कर रहे हैं, क्योंकि शेषनाग जी के भी 1000 फन है, और उन दुष्ट के भी है, असंत के भी हैं, लेकिन वो गलत सेंस में है। फिर कहते हैं मैं उनको पृथु, राजा पृथु हुए, पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग बात, राजा पृथु के समान जान करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु जी ने कहा था कि हे भगवान, यश सुनने के लिए हमें 10,000 कान दे दीजिएगा, हम आप ही के यश सुनते रहे। लेकिन दुष्ट क्या करते हैं? दूसरों के बुराई देखने के लिए 1000 आंखों से देखते हैं, दूसरों की बुराई सुनते हैं, अपनी तारीफ सुनने के लिए 1000 कान चाहिए। फिर भी उनकी तुलना पृथु से करके कह रहे आपको नमस्कार है, दुष्ट को भी। फिर इंद्र के समान मान करके उनका विनय करते हैं तुलसीदास जी का, आपका नमस्कार है, आप ही इंद्र हो। दुष्टों की रीति क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसी का भी वो हित सुन ले तो परेशान हो जाता है, तो जलने लगता है। ऐसा नहीं कि हमारा अपना है उसका हित सुन लिया तो अच्छा लगा, दुश्मन का सुना तो बुरा लगा, ऐसा नहीं। कोई उदासीन है उसका भी हित सुन लिया तो उसको बुरा लगेगा, शत्रु का सुनने पर तो बुरा लगना एक कॉमन बात हो जाती है। अब मित्र है उसका भी सुना तो बुरा लगा, यही दुष्ट है, यही असंत है। असंत शब्द इस्तेमाल कीजिए। फिर बाद में तुलसीदास जी संत और असंत की तुलना कमल और जोंक के समान करते हैं। कमल है, जोंक है, कहा गया कमल जैसे पानी में खिल रहा है, वहीं जोंक भी होता है, तो दोनों साथ साथ होते हैं। आपके कमल हाथ लग जाए तो खुशबू से मन प्रसन्न हो जाता है, जोंक लग जाए तो खून चूसना शुरू कर देगा आपका। उसी तरह से कह रहे हैं साधु अमृत के समान होते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं, असाधु, वो मदिरा के समान होते हैं। मदिरा में नशा होता है, कई बार दुष्टों की संगति पड़ जाती है तो शुरुआत में पता नहीं चलता हमें दुष्टों की संगति हो गई, वो तो बाद में पता चलता जब आप बर्बाद हो जाते हो, तब असंत की संगति हो गई थी। हालांकि दोनों को उत्पन्न करने वाले एक अगाध समुद्र ही है। कहा गया जैसे समुद्र मंथन से ही संत भी निकले, समुद्र मंथन से ही असंत भी निकले। अब कहने की बात होती है, व्याख्याकार ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही तो सबकी उत्पत्ति की है, संत हो या असंत हो, लेकिन वेदों में उनके गुण और दोष को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है कि ये अच्छा आदमी है कि ये बुरा आदमी। ये वर्गीकरण वेद शास्त्रों में किया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने बाल कांड से इतनी चीजें हमने निकाली, हालांकि बहुत कुछ है, हमें लगा चलो 3 पॉइंट हम निकाल लेते हैं, तो 3 पॉइंट हमने निकाल लिया, गुरु, संत, असंत, ये 3 पॉइंट निकाल करके इस बार हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हम अरण्य कांड में आते हैं। अरण्य कांड में क्या क्या है वो देखेंगे। उससे पहले अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं? जैसे इस सर्ग की चर्चा आएगी, इसका मतलब वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है, तो 75 सर्ग बताए गए हैं।
कितने सर्ग हैं वाल्मीकि रामायण में? 75 सर्ग हैं। सर्ग की बात तो समझ जाइएगा, अरण्यकांड की चर्चा हो रही है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में कितने दोहे हैं, दोहे की चर्चा हो, समझ जाइएगा रामचरितमानस की चर्चा हो रही है। कुल 46 दोहे हैं। कहीं कहीं पर संख्या बढ़ी हुई मिलती है, लेकिन 46 ही ध्यान रखिएगा। क्यों मिलती है? तो कई दोहे में दो पार्ट दिए गए हैं, क और ख। जैसे 46वें में भी क, 46वें में ख, दो दिया हुआ, ऐसे और कुछ जगहों पर। लेकिन हम 46 ही मानकर चलेंगे। कुल 46 दोहे हैं। एक सवाल देखिए अभी का, अभी जो लेटेस्ट वाला एग्जाम है, अरण्यकांड में कितने सर्ग हैं? तो ये हो गया 75 सर्ग है। वैसे देख लेंगे हम लोग एनटीए का क्या उत्तर आता है, एक बार उससे भी बाद में मैच कर लेंगे। अभी हम 75 सर्ग मानकर चल रहे हैं, देखेंगे। अब आते हैं रामचरितमानस में जो अरण्यकांड है उसको हम देखते हैं। रामचरितमानस के अरण्यकांड, कहानी तो सेम ही है, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्मता बदल जाती है। वाल्मीकि रामायण हो और रामचरितमानस की जब तुलना करते हैं, कहानी सेम चलती है। वन में भगवान रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, यही तीन लोग आए थे। उसी दौरान देवराज इंद्र का बेटा जब ये लोग आते हैं तो बहुत हलचल मचती है, पूरी सृष्टि में हलचल मचती है कि रामचंद्र जी कैसे वन में भटक रहे हैं भाई। और उधर जो है माँ पार्वती, कितना टाइम हो गया, 8:13। कहानी तो पता ही होगा, माँ पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए आ जाती हैं, याद है ना? माँ पार्वती जी रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए वन में पहुंच जाती है। और रामचंद्र जी पहचान लेते हैं, कहते हैं माते आप कहाँ, शंकर भगवान को कहाँ छोड़ दिया? पार्वती जी लज्जित हो जाती हैं, कहा तो हम आए थे इनको जो है कि देखे पहचानते हैं कि नहीं, सच में ये पुरुषोत्तम है क्या? अब वो लज्जित हो गई। अब उधर शंकर भगवान ने कहा कि इनको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, इनका त्याग ही कर दो। शंकर भगवान जी चले गए समाधि में, कहा मैं मतलब ही नहीं है तुमसे, तुम जो है क्यों जो है सीता जी बन करके उनके सामने गए, मतलब ही नहीं है तुमसे, क्या मेरी बात पे भरोसा नहीं था, पुरुषोत्तम की परीक्षा लेने गए तुम? भगवान से बैठ गए समाधि में। अब हजारों साल तक समाधि में रहेंगे। तो एक से एक कहानी है उसमें। उसी में एक कहानी ऐसा है कि इंद्रदेव जी हैं, उनका बेटा है जयंत जी, वो रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो जो तत्वदर्शी हैं देवताओं में भी, उनको तो पता है कि ये साक्षात पुरुषोत्तम रूप में आए हैं। लेकिन जो छोटे मोटे देवता हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, अरे ये कहानी की बात चल रही है। कहेंगे अच्छा, ब्रह्मा जी और मेरे पिताजी बात कर रहे थे, देखें तो जाके परीक्षा लेकर के हैं कि नहीं। तो जयंत जी पहुंच गए और कौवा बन गए, जाकर के कौवा बन के जाके सीता जी के पांव में चोंच मार दिया। चोंच मारा, सीता जी के कोमल चरण, मैया के चरणों से जो है रक्त की धारा बह निकली। रामचंद्र जी को पता तो सब था, लेकिन उनको लीला तो करनी है। उन्होंने क्या किया, रामचंद्र जी ने एक सीख उठाया वहीं से, और बाण से जो है, सीख स्वरूपी बाण से ही उनको मारा। किनको? जयंत जी को। अब जयंत जी भागे जा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे सीख इतना मारे तो इतनी दूर तो आएगा, हम तो भाग गए। जयंत जी उड़े जा रहे हैं कौवा बन के, सीख पीछे पीछे जाए जा रहा है। कहा अरे बाप रे, रात थोड़ी देर में अब सीख गिरेगा, अब गिरेगा, गिरे ना। तब लगा कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ हो गया। अब वो जी जान लगा के भागे जा रहे, उड़ो उड़ो उड़ो, और सीख पीछे पीछे खदेड़े जा रहे हैं। जयंत जी भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे सीख जाए जा रहे हैं। जयंत जी जो है कई जगहों पर जाते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनते हैं। कहते हैं बाप रे, इतना बड़ा पापी हो तुम, रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गए थे, उनके पिता ने भी कहा नहीं नहीं तुम जाओ, उन्हीं के चरण में जाओ, वही बचाएंगे। उनका चलाया हुआ बाण, उनसे पाप किए हो तो उनसे माफी मांगो, किसी और के पास मत जाओ। वही कौवा घूम के फिर चरण में गिर गए जयंत जी, वहां जाके रामचंद्र जी को सजा के तौर पर एक, वो जो है सीख आंख में लगी, एक आंख चला गया जयंत जी का। तो कहा जाता, आज भी गांव में कौवा देखिए तो आंख को ध्यान से देखिए, कौवा का एक आंख ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे, एक आंख लगेगा कि खत्म है, काम नहीं हो रहा।
अच्छा, बचपन में हमने कहानी सुनी, जब भी कौवा आए तो मैं ऐसे देखूं, सच में एक ही आंख इसका चल रहा है क्या? हर बार हमें लगे कि सच में एक ही आंख इसका चल रहा है, एक आंख तो बेचारा ऐसे ऐसे लिवर लिवर करता रहता है। ऐसा हमने तो देखा था। अब तो कौवा यहाँ दिल्ली में दिखता नहीं है, गांव जाते हैं तो नजर आता है। रामचंद्र जी का फिर ऋषियों के आश्रम में जाने का जिक्र है। भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया माता, उनके पास जिक्र है, क्या क्या बातचीत होती है वो हम लोग देखेंगे। फिर है अनुसुईया जी ने सीता माता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी है। माता अनुसुईया ने कहा है कि इनकी परीक्षा विपरीत समय में ही होती है। कि इनकी परीक्षा, जैसे पत्नी की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, ऐसे यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो अनुसुईया जी ने कहा, देखो तुम पत्नी रूप में हो तो तुम्हारी परीक्षा तो पति जब विपरीत परिस्थिति में है तभी होगी, और तुम सच में आई हो तो तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुम सफल हो रहे हो। फिर अनुसुईया माता ने 4 प्रकार की पतिव्रता नारी का वर्णन किया हुआ है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। अब कई बार लोग इसको पढ़ के भी कहेंगे कि ये पुरुषों पर लागू नहीं होता क्या? सब पे लागू होगा, अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, पुरुषों के लिए भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना ही चाहिए। उत्तम में कहा गया जिनके सपने में भी पति के अलावे कोई पुरुष नहीं आता है, उत्तम है। मध्यम, जो पर पुरुष में हमेशा भाई पिता पुत्र को देखती हैं, वो मध्यम में है। निकृष्ट, जो धर्म को विचार कर कुल की मर्यादा का ख्याल रखकर पतिव्रता बनी रहती है, नहीं नहीं नहीं, आकर्षित तो है मन से किसी और के प्रति भी, लेकिन नहीं, धर्म मर्यादा की वजह से रुकी हुई, निकृष्ट है। और निकृष्ट से भी नीचे अधम, जो मौका न मिलने के कारण और भय की वजह से पतिव्रता बनी रहती है। 4 चीजें हैं, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, ये पुरुषों पर भी लागू होगा, मेरी तरफ से ऐड कर दीजिए। यहीं पर कहा गया पति के प्रतिकूल चलने वाली औरत, पति के प्रतिकूल चलने वाली औरत दूसरे जन्म में जवानी में विधवा हो जाती है, ये कहा गया है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी अब कुछ नहीं कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये माता अनसुईया कह रही हैं। इसी तरीके से जो बात आई हुई है शूद्र और क्या ढोल शूद्र वाली बात आती है, तारन के अधिकारी वाली बात, उसकी चर्चा कहाँ पर है? वो तुलसीदास जी थोड़ी कह रहे हैं, वो रामचंद्र जी थोड़ी ना कह रहे हैं। वो तो जब समंदर किनारे रामचंद्र जी बैठे हैं, लंका जाना है, रास्ता दीजिए, रास्ता नहीं दे रहे हैं। कहा अब ये नहीं मानेगा, निकाला तीर, कहा अब तीर लगा करके पूरे जल को ही सुखा देते, रास्ता मिल जाएगा। इतनी देर से पूजा कर रहे हैं, समंदर जी आइए, बताइए उपाय, आप कुछ आ ही नहीं रहे हो। निकाला बाण, कहा अब चला के सुखा देंगे। तब व्याकुल होकर के समंदर जी आ रहे हैं, तब समंदर जी ये बात कह रहे हैं कि शूद्र जो है, नारी जो है तारन के अधिकारी, ढोल जो है तारन के अधिकारी। अरे वो रामचंद्र जी थोड़ी कह रहे हैं, उनके वो कह रहे हैं। मान लीजिए कोई नाटक है, कोई कहानी, कोई फिल्म है, उसमें जो बुरा आदमी है बुरी बातें तो बोलेगा। अरे हम तो नीच, अच्छा देखिए, हम लोग भी जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हम तो अधम हैं, हम तो नीच हैं, हम तो बुद्धिहीन हैं, हे भगवान हमारी कृपा करो, हम नीच बुद्धि वालों के, हमें नहीं पता कैसे पूजा की जाती। हम तो अपने ही बारे में नीच कह रहे हैं ना। वही तो वहां पर भी बात हो रही है, वहां भी समंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम तो नीच हैं, हम तो शूद्र हैं, हम तारन के अधिकारी हैं। तो इसमें कहाँ रामचंद्र जी को, कहाँ तुलसीदास जी को घसीट रहे हो? फिर रामचंद्र जी ने विराध नाम के राक्षस का वध किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान रामचंद्र जी तपस्वी और योगी मुनि सरभंग जी हैं, जिन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि में जला लिया था, उनसे भी मिले हैं। जब सरभंग जी से मिले तो उस वक्त ब्रह्मलोक को वो जा रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। कहा ब्रह्मलोक को क्या जाना, पहले हम रामचंद्र जी से मिलेंगे। तो भगवान राम से मिलने की इच्छा रखकर उन्होंने ब्रह्मलोक भी जाना अस्वीकार कर दिया। और रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद सरभंग मुनि, उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को भस्म कर लिया और मुक्त हो गए उसी समय। फिर रामचंद्र जी वन में आगे बढ़ते हैं, तो वन में क्या होता है, वानप्रस्थी लोग रहते हैं। वानप्रस्थी हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ, वानप्रस्थी
जब वो पहुंचे वानप्रस्थों के पास में, जिसमें ब्राह्मण है, सन्यासी है, तो वहां हड्डियों का ढेर देखा तो दुख से द्रवित हो गए। कहा किसने मारा है इन लोगों को, इतना हड्डियों का ढेर पड़ा, मानव कंकाल पड़े, क्या मामला है ये। तो ऋषि मुनि ने, सन्यासियों ने, या जो वहां वानप्रस्थी थे, सब ने अपना दुखड़ा रोया। राक्षस आते हैं, परेशान करते हैं, यज्ञ भी नहीं करने देते हैं, हमें मार भी देते हैं, और उन्हीं का ये पड़ा हुआ है। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कब से कि हमारे प्रभु कब आएंगे, उद्धार करेंगे। वहीं पर रामचंद्र जी ने कसम खाई है उस अन्याय को देख करके। थे तो राजा के कुल में पैदा हुए, तो उनका धर्म है, भले ही सन्यास, वो भले ही वन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी राक्षस जाति का ही नाश कर दूंगा। सीता जी परेशान हो गई। ऐसा होता है, घर परिवार में भी होता है। कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है ना, तो महिलाएं पकड़ लेती, नहीं नहीं नहीं, चाहे आप उचित हो अनुचित हो, नहीं नहीं नहीं। तो सीता जी ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, एक तो ऐसे हम परेशान हैं, एक प्रतिज्ञा निभाने के लिए 14 साल वनवास में हैं। अब ऊपर से आपने राक्षसों से पंगा ले लिया, कसम खा लिया। आपका कसम मतलब आप तो करके मानोगे, करके मानोगे तो राक्षस हमें क्या फूल चढ़ाएंगे कि लो हमें मार दो, वो भी हमसे लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो राक्षस में तो रावण भी है। सीता जी रावण को जानती थी अच्छे से, ऐसा नहीं सीता जी रावण को जानती नहीं थी। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया हमारे पतिदेव ने, अब तो और कष्टमय जीवन जीने वाले हैं हम लोग। फिर रामचंद्र जी ने समझाया, दोनों लोगों में फिर जो है तर्क वितर्क होता है, अच्छे तर्क होते हैं। फिर रामचंद्र जी अपनी बात को साबित करते हैं, तो सीता मैया को मानना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब आपने बोल दिया है तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी करें आप। तो राक्षसों के खात्मे की कसम खाई है। फिर अगस्त मुनि के आश्रम में गए हैं, और अगस्त मुनि पहुंचे हुए ऋषि, ऐसे ऋषि जिनसे राक्षस भी डरते हैं। अगस्त मुनि से राक्षस भी डरते थे, उनके आश्रम में जाकर उत्पात नहीं मचाते थे। कुत्ता भी कहाँ भौंकता है, कमजोर लोगों पे ज्यादा भौंकता है, मजबूत वाले से तो भागता है। तो अगस्त मुनि के पास में ये राक्षस नहीं जाते थे, बाप रे, वहां नहीं। वो तो अगस्त मुनि ऐसे हैं जो समंदर को पी जाए, कहानी जानते ही होंगे। अगस्त मुनि के पास गए तो अब कहेंगे अगस्त मुनि क्यों नहीं मार देते थे सबको। देखिए ऋषि मुनि है ना, वो लोग हिंसा करना नहीं चाहते, जिनका जो काम है वो करे। उन्होंने कहा मैं दिव्यास्त्र दे देता हूं, तो रामचंद्र जी को दिव्यास्त्र दे दिया। कहा अच्छा आपने कसम खाई है ना राक्षसों को मारने की, मैं आपको शक्ति देता हूँ। वैसे विश्वामित्र जी ने दिया था रामचंद्र जी को शक्ति, सारी शक्तियां दे दी थी कि हमारे यज्ञ में जो बाधा पहुंचाने आएगा उसको तो मारना। और रामचंद्र जी ने सबको मारा था, वहां छोड़ा नहीं था। दिव्यास्त्र प्राप्त किए, और अगस्त मुनि से फिर पूछा कि हम तो वनवास में आए हुए हैं, अब 14 साल रहना, कहाँ रहे हैं बता दीजिए। अगस्त मुनि ने कहा दंडक वन में चले जाइए, पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे रहने लगिए। रामचंद्र जी चले गए, कहाँ, पंचवटी, दंडक वन और गोदावरी के किनारे रहने लगे। हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। टाइम कितना हो गया है, टाइम मेरे ख्याल से हो गया 8:25 हो गया, यही रहने देते हैं। वैसे तो मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, लेकिन ठीक है यही रहने देते हैं, कल करेंगे इससे आगे।